नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जो कि यूपी बोर्ड का है, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो समय 2.5 घंटे हैं, 90 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। क है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अ ब स द करके। तो इसमें से चारों में से कौन सी पत्रिका नहीं है? तो भारत दूरदर्शन पत्रिका नहीं है, बाकी सब पत्रिका है। ख है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। तो इसका हो जाएगा अ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ग है, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। ब राकृष्ण दास ने किया था। घ है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। ब भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंग है, निम्न में से कौन संस्मरण लेखक है? द विष्णु प्रभाकर। दूसरे का क है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं। स श्याम सुंदर दास। ख है, लोकायतन के रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत। ग है, छायावाद काल का समय है। ब 1918 से 1938 ईस्वी तक। घ है, महादेवी की रचना है। द यामा। अंग है, हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। फिर तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। तो कुछ गद्यांश हैं, देख सकते हैं आप, इसी के अनुसार उत्तर देना है। उसी का है। क है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ख है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ग है, पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त करता है? फिर घ है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? फिर अंग है, कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते? तो जो गद्यांश दिया था उसी में से प्रश्न दिया है, उसी के अनुसार आपको करना है। फिर आगे है, इसी का अथवा करके दिया है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। चौथा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसी प्रकार ये भी है, कुछ पद्यांश दिए हैं और उसका क्वेश्चन प्रश्न भी दिया है, उसी के अनुसार उत्तर देना है। फिर चौथे का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर पांचवा है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो 3 लेखक का नाम दिया है, तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है। वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो छठवां है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें भी 3 कवि दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर 7वां है, पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोनों में से 7वां का दोनों में से एक करना है, जो अथवा करके दिया है। फिर 8वां है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रश्मिरथी के तृतीय सर्ग की व्याख्या कीजिए। 8वां का भी अथवा करके जो दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर 9वां है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो कुछ संदर्भ दिया है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में, देख सकते हैं।
फिर 10वां है, निम्न मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरा दिया है, उल्टी गंगा बहाना, गूलर का फूल होना, अपना उल्लू सीधा करना, अधजल गगरी छलकत जाए। चारों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। फिर 11वां है, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कुछ संधि विच्छेद दिया है, तो उसका संधि दिया है, विच्छेद भी दिया है, उसका विकल्प चुनना है। प्रबोधय, तो 4 ऑप्शन दिया है, तो प्रबोधय का संधि विच्छेद आपको चुनना है। फिर दूसरा है कठोपनिषद, कठोपनिषद का संधि विच्छेद चुनना है। फिर तीसरा है प्रत्युच्चर। फिर ख है, निम्न शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। पहला है सरिताम, तो इसका वचन चुनना है आपको। और दूसरा है सर्वस्मिन्। फिर 12वां है, 12वां का क, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो पाथोज, पाथोद, तो इसका सही अर्थ लिखना है। फिर आगे है उच्च खल उदंड, इसका भी सही अर्थ लिखना है। फिर ख है, निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो 3 शब्द दिया है, अमृत, बादल, पंकज, किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। ग है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। तो इसके लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है, अनुकरण करने योग्य है। तो अनुकरण करने योग्य हो जाएगा अनुकरणीय। तो फिर दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसका हो जाएगा जिज्ञासु। घ है, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 4 वाक्य दिए हैं, शब्द वाक्य, उसका 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पुत्री पराया धन होती है, होता है लिखा है यहाँ पे, पुत्री पराया धन होती है हो जाएगा। फिर लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। फिर है प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, मैं भोजन कर लिया हूँ। तो अगला है 13 करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ख है रूपक अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग है दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर 13 का अगला है अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर इसी का अथवा करके दिया है छात्रावास की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 14 है निम्न में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो कुछ दिया है क्वेश्चन, प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, वर्तमान समाज में नारी का सशक्तिकरण, अंग सदाचार। तो इन 5 में से किसी एक विषय पर अपने भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यही था कक्षा 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।